थोड़ी देर ही सही लेकिन धीरे धीरे एक एक करके हम अपने घर परिवार अपने ससुराल की सारे नियमों को, सारे परंपराओं को जो सालों से हमारे घर में पूजा पाठ होते आ रहा था, कुछ सालों तक ये रुक गया था, तो अब हम लोग फिर से नया करके शुरू कर रहे हैं भगवान की कृपा से। बहुत सालों तक नहीं हो रहा था तो बहुत दुख लगता था, बुरा लगता था, लेकिन इस बार भगवान की कृपा से सब कुछ नया करके शुरू कर रहे हैं और ये सब करके मन को बहुत शांति मिल रही है, बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है कि कर पा रही हूँ। तो उसी में से ये भी एक पूजा है, अगहन मास में होता है, छठ के बाद होता है ये। जो छठ करते हैं उसको कंपलसरी है ये पूजा भी करना। इस पूजा का नाम एतवार शनिचर है। बिल्कुल छठ जैसा ही इसमें भी नियम होता है, 2 दिन का फास्टिंग होता है और सारे नियम सेम होते हैं। तो ये 2 दिन का पूजा होता है, सैटरडे और संडे का। तो आज है शनिवार का दिन, पहले दिन का पूजा है और ये दोपहर का टाइम था। पहले दिन में छठी मैया को न्योज काढ़ा जाता है। पहले दिन में चूड़ा, गुड़, केला और दूध मिक्स करके न्योज काढ़ना होता है। मैं भी चूड़ा और गुड़ को मिक्स करके न्योज काढ़ी हूँ और ये पूजा मैं पहली बार उठाई हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। छठ भी इस बार पहली बार उठाई थी और ये भी पहली बार उठाई हूँ। मतलब छठ जो करेंगे उनको कंपलसरी है, ये भी करना ही होगा। तो ये पहले दिन का पूजा है। कल का भी बहुत नियम है, सारा कुछ शेयर करूँगी। पूजा कर लिया मैंने, न्योज कर लिया, दिया अगरबत्ती दिखा दी, पूजा कर लिया और 5 बार न्योछा है। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको बोलते हैं सुर का मांग टिकना, मतलब नाक से सिंदूर लगाते पीला वाला। बाबू को यहाँ पे मैंने माथा टेकने बोला, उसको टीका लगाई और पहले दिन का पूजा कुछ इस तरीके से हमारा संपन्न हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है ये सब करके। अब मैं रियल वॉइस में डालती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है टोटली पूजा पाठ वाला होने वाला है। आज हम लोगों का एक पूजा होता है, एतवार शनिचर बोला जाता है। जो लोग बिहारी हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, उनको पता होगा। इस बार हमने छठ उठाया था ना, इस बार पहली बार उठाया था ना। तो हम लोगों का क्या है ना कि जो छठ करते हैं, छठ उठाते हैं, तो उनको कंपलसरी है कि ये वाला भी पूजा करना ही होता है। और ये पूजा ऑलमोस्ट छठ जैसा ही होता है, 2 दिन का फास्टिंग है, वैसे ही अर्घ दिया जाता है और मतलब छठी मैया की बहन का पूजा है और इस पूजा का नाम है एतवार शनिचर। तो आज सैटरडे है, शनिवार है, तो आज मैंने पूजा किया है। आज मैंने न्योज दिया है, न्योज काढ़ना बोलते हैं। और कल अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय के टाइम सूर्य भगवान को अर्घ भी देंगे, जैसे छठ पूजा में कैसे करते हैं ना, सेम वही चीज़ है। तो ये कंपलसरी की करना ही होता है। तो इस बार मैंने ये वाला उठाया है, मतलब पहली बार उठाया है, इससे पहले कभी नहीं करते थे। इस बार छठ भी पहली बार उठाया था और ये भी पहली बार उठाया है। तो पूजा मैंने कर लिया है, थोड़ा बहुत शेयर किया है मैंने, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम की हूँ ना, तो फिर मेरे लिए भी एक मेमोरी होगा ना कि मैंने पहली बार किया था, कैसे किया था। और मैं इतना मुझे लग रहा है कि कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, तो मैं बारीक बारीक एक एक चीज़ मैं मायके ससुराल में फ़ोन कर करके एक एक चीज़ पूछ रही हूँ कि कहीं मेरे से गलती ना, क्योंकि मैं 1 साल 2 साल कर लूँगी ना, फिर मैं नेक्स्ट ईयर से मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाऊँगी। तो अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ भूल ना हो जाए। और ये सब बहुत बड़ा पूजा होता है, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो फाइनली मैंने न्योज काढ़ लिया है। 2 मेरा न्योज होता है, एक बाबू यहाँ पे मैंने दिया है, बाबू को खाने के लिए यहाँ खा रहे हैं, और दूसरा हस्बैंड के लिए मैंने यहाँ रखा है। चूड़ा होता है ना, चूड़ा गुड़ सब जगह अलग अलग होता है, कहीं कहीं केला भी होता है, कहीं कहीं दूध भी होता है, बट मैंने चूड़ा और गुड़, तुलसी का पत्ता, ये सब डाल के किया है। और चलिए अब कल अर्ली मॉर्निंग, फिर आज क्या है ना, सुबह से ही फास्टिंग है, मतलब 2 दिन का फास्टिंग होता है इसमें। कल मैंने नहा खा किया था और आज जो है मतलब सुबह से अभी तक पानी भी नहीं पिया है, पानी चाहे कुछ भी नहीं। टाइम हो रहा है अभी 2:30 बजने का टाइम हो रहा है, देखो 2:30 बज रहा है। तो अब जो मैंने न्योज काढ़ लिया है ना, तो अब मैं चाय पानी पी सकती हूँ। और शाम ढलने से पहले जो मैंने न्योज किया है ना, जैसे चूड़ा का, तो वही चूड़ा थोड़ा सा खा सकते हो, बस 1 टाइम। और बाकी का कल का है, कल भी बहुत सारा चीज़ करना है, अर्घ वगैरह देना है, तो कल मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे बेटा जी मेरे लिए चाय बना के लाया है, ये देखिए जी, गर्मा गर्म चाय। कोई भी पूजा हो, मतलब 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 3 भी दिन का हो, तो मैं फिर भी मैं रह लूँगी। मुझे खाने का ऐसा कुछ नहीं रहता, बट मुझे चाय की बहुत ज़्यादा नीड होती है। मतलब चाय के बिना मतलब मुझे बस
इंतज़ार था कि मैं जल्दी से पूजा करूँगी, न्योज काढ़ूँगी और मैं पानी चाय पीऊँगी। मतलब अभी सर्दी का दिन है ना, तो पानी की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चाय के बगैर नहीं रहा जाता। अभी सर्दी का दिन है ना, तो मुझे बहुत सर्दी, स्नीज, गले में दर्द ऐसा मतलब रहता ही है। हर साल मुझे ठंडी स्टार्ट होते ही मेरी तबीयत ख़राब हो जाती। तो मुझे ना सुबह सुबह चाय की मतलब होती है नीड बहुत। मैं गरम चाय जब तक 1-2 बार नहीं पी लेती मेरा गला क्लियर नहीं होता। आज सुबह से तो चाय वाय कुछ नहीं, पानी वानी कुछ नहीं। तो चलो फाइनली बाबू मेरे लिए चाय बना के लाया है, तो मेरा थोड़ा हेल्प कर देता है। नहीं तो अभी मैं सब कुछ फिर से धोना, चाय चूल्हा वगैरह सब धो के तो मैं रखी थी, और फिर अभी मेरे से नहीं हो पाता। लेकिन चलो बाबू बना के दिया है, हम पीते चाय। और आप लोगों से मैं अब कल अर्ली मॉर्निंग मिलती हूँ, ठीक है। अभी शाम को ऐसा कुछ करने को नहीं है, बस एक बार शाम होने से पहले, सूर्यास्त होने के पहले तक जो मैं चाय पानी पीती रहूँगी, और एक बार चूड़ा खा लूँगी बस, उसके बाद कुछ नहीं। फिर अर्ली मॉर्निंग का ही जो नियम है वो है। तो मैं आप लोगों से सुबह सुबह मिलती हूँ, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग। और आज है नेक्स्ट डे, मॉर्निंग का टाइम है। आज सुबह सुबह सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। तो सबसे पहले पूरे छत को हमने धोया और नहा धो करके रेडी होकर के छत पे आ गई मैं। मेरा 2 अर्घ होता है, तो मैंने 2 थाली लगाया है, 2 प्लेट लगाया है अर्घ का। 5 तरीके का फ्रूट, और जो छठ पूजा में होता है सेम वैसे ही, पान का पत्ता, अड़कत पात, कसैली, लौंग, इलायची और बद्दी वगैरह, क्या बोलते हैं, अक्षत वगैरह सब दे करके 2 थाली मैंने लगाया है अर्घ देने के लिए। और उसके बाद नीचे ज़मीन पे सूर्यदेव के नाम से, छठी मैया के नाम से 5 जगह टीका लगाया, फूल अक्षय चढ़ाई, केराव चढ़ाई, दिया अगरबत्ती दिखा के पूज दिया भगवान को। और अब मैं आ गई हूँ नहाने। अर्घ जो होता है गीले कपड़ों में, मतलब नहा करके जस्ट बाद सेम कपड़ों से सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है, चेंज नहीं किया जाता है। तो मैं यहाँ पे नहा ली, बाबू मुझे पाइप से नहलाया, और उसके बाद अब मैं अर्घ देने आ गई हूँ। आंचल में जो खोइछा होता है उसमें 5 जगह टीका लगाया हस्बैंड ने, और वही अक्षत, केराव, फूल दिया। सूर्यदेव को मैंने प्रणाम किया, और अब अर्घ दूंगी मैं एक एक थाली करके। तो पहला थाली मतलब एक हस्बैंड ने दिया अर्घ, और एक बेटा से दिलवाई। तो इस तरीके से जल दे दे करके अर्घ दिया जाता है। मैं पहली बार उठाई हूँ, तो थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं सब भूल भाल बोल रही हूँ, तो मैं नेक्स्ट ईयर से कॉन्फिडेंट हो जाऊँगी। तो फर्स्ट टाइम उठाई तो थोड़ा लग रहा है ऐसे गलत बोल रही हूँ शायद। तो और एक में मुझे बाबू दे रहा है। तो इस तरीके से मैंने सूर्यदेव को सुबह वाला भी अर्घ दे दिया, और सेकेंड डे का भी पूजा हो गया। और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सब पूजा करके, इतना पॉजिटिव अच्छा फील हो रहा है, बस दिल को शांति मिल रही है कि सब कुछ अब हम कर पा रहे हैं भगवान की कृपा से। यहाँ पे हुमाद दिखाई, दिया अगरबत्ती दिखाई सूर्यदेव को, और उसके बाद जल चढ़ाई सूर्यदेव को। और कुछ इस तरीके से आज का भी पूजा हमारा संपन्न होता है। और इसके बाद अभी मैं नीचे जाऊंगी, नीचे भी बहुत काम है, मतलब न्योज वगैरह बनाना है, न्योज काटना है, और उसके बाद हमारा पूजा ये होगा। तो यहाँ पे मैं सूर्यदेव को अर्घ दे दी हूँ, और कुछ भूल भाल कर रही हूँ तो सॉरी। मुझे मतलब पहली बार है, तो थोड़ा सा मैं खुद ही डरी हुई हूँ कि कुछ गलती ना हो जाए मेरे से। और उस पर इसलिए हमारा अर्घ हो गया है, मैंने अर्घ दे दिया है। देखिए अब नीचे जाते हैं, नीचे भी बहुत काम है, न्योज वगैरह बनाना है। तो चलिए जी, अब मैं आ गई हूँ नीचे, और न्योज की तैयारी कर रही हूँ। खीर रोटी बनाऊँगी। जब मैंने रोटी बना लिया, सब लोगों का स्टेटस देखा, तो सब लोगों ने पूरी बनाया हुआ था, और मुझे इतना डर लग रहा था कि मतलब मेरे से गलती हो गई। एक्चुअली मैं एक एक चीज़ पूछ के कर रही हूँ, तो सब लोग सब अलग अलग बता रहे हैं, तो इस चक्कर में कन्फ्यूजन हो गया, और मैंने रोटी बना ली, और बाकी लोग पूरी बनाए थे। अब मैं पहली बार कर रही हूँ, पहली बार उठाई हूँ, तो मुझे पहले से कुछ भी नहीं पता। मम्मी बोली रोटी बनाने, तो मैंने रोटी बना लिया। बाकी बाद में देखी तो सब लोगों ने पूरी बनाया हुआ था। बस पहली बार है, छठे मैया माफ़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे खीर बनाई हूँ, और उसके बाद आटा गूँथी, रोटी बनाई, और जैसे सेम कल जैसे न्योज निकाला था ना, मैंने न्योज काढ़ा था केला के पत्ता पे, वैसे ही सेम करूँगी। 2-2 रोटी करके न्योज काढ़ा जाता है। 2-2 रोटी पे थोड़ा थोड़ा खीर रखी, और 5 जगह सिंदूर से, पीला सिंदूर से टीका, और
फूल, अक्षत, दिया, अगरबत्ती, धूप, हुमा जो होता है, कपूर वगैरह जलाए और 5 बार जल से न्योछा जाता है, तो वो सब किया। और आज दूसरे दिन का भी पूजा हो गया। बस भगवान जो कोई भी भूल चूक हुई होगी छठी मैया माफ़ करेंगे, क्योंकि अगले साल से मैं कोई गलती नहीं करूँगी। पहली बार है ना, तो इतना समझ में नहीं आता घर में, इसलिए ना बड़े बुजुर्ग का रहना बहुत ज़रूरी है। अकेले बहुत मतलब कुछ ना कुछ भूल हो ही जाती है, और जब आप पहली बार कर नहीं है तो और थोड़ी हो जाती है गलती। बट फिर भी अपने तरफ से मैंने फुल पूरा कोशिश किया है कि अच्छे से कर सकूँ। बाबू को यहाँ पे मैंने टीका लगाया, हस्बैंड आए उनको भी टीका लगाया। जुत्ती कीजिए। जी फाइनली आज का भी पूजा संपन्न हुआ। तो ये बहुत बड़ा पूजा है, मतलब छठ पूजा जैसा ही होता है, मैं कल भी बोली थी। तो और एक तो कि फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो मुझे था कि कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए। पहली बार कर रहे हैं और यहाँ पे कर रही हूँ। से 1-2 साल अगर घर गाँव में करते हैं ना तो थोड़ा सीख जाते हैं। तो पहली बार और यहाँ पे अकेले, तो मुझे लगता था कि कहीं गलत ना हो जाए, मतलब कुछ भूल भाल ना हो जाए। लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। सुबह में मैंने अर्घ भी दे दिया और उसके बाद फिर मैं न्यूज़ भी बनाई खीर रोटी का। अभी मैं कुछ लोगों का देख रही हूँ कि खीर पूरी चढ़ाए हुए हैं, बट मैंने तो रोटी बनाया है। मैं इतना एक चीज़ पूछ के करी थी, लेकिन मम्मी बोली रोटी चढ़ता है, खीर रोटी चढ़ता है, क्योंकि छठ में भी खीर रोटी चढ़ता है ना। तो फिर मैंने खीर रोटी बना दी। अब मैं देख रही हूँ तो खीर पूरी था। बट एनीवे भगवान माफ़, अगर कुछ गलती हुई होगी तो भगवान माफ़ करे। बट मैंने बहुत मन ध्यान से, बहुत श्रद्धा से पूजा किया है। आज भी फास्टिंग है। मतलब अभी जब पूजा कर लिया ना, न्योज भी काट लिया और अर्घ भी दे दिया, तो अब चाय पानी पी सकती हूँ। और एक बार ओनली 1 टाइम वो जो बनाया है ना हम खीर रोटी, वही खा सकते हैं। तो बस एक ही बार खाना है, तो फिर मैं अभी नहीं खाऊंगी, थोड़ा शाम के पहले खाऊंगी, थोड़ा आफ्टरनून में खाऊंगी। अब भी खा लूँगी सुबह तो फिर रात में तो शाम तक भूख लग जाएगी। और शाम के बाद पानी भी नहीं पीना है, मतलब शाम सूर्यास्त के पहले तक जो भी पानी वानी पीना है, और एक बार खाना वही खीर रोटी। और कल भी ऐसे ही था। तो फाइनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे करके एक करके इतने साल बाद एक करके जो हमारे घर का, हमारे ससुराल का जो हमारा परंपरा था, इतने सालों से जो पूजा चलता आ रहा था, जो सब नहीं हो रहा था, अभी फ़िलहाल छूट गया था, सब धीरे धीरे करके एक करके हम लोग कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। छठ भी किए, फिर उसके बाद ये भी पूजा की, उसके बाद आगे जो होगा सब करेंगे, धीरे धीरे सब करेंगे। और तो बहुत मतलब मन को शांति मिल रही कि घर में जो हमारा पूजा चलता था, हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, हमारी सास करती थी, सब लोग करते थे, घर में होता था, तो वो सब हम लोग अब कर रहे हैं, धीरे धीरे सीख के कर रहे हैं। तो बहुत मन में शांति होती है कि जो हमारा चलता आ रहा था हम अब आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए फाइनली ये पूजा हो गया। इस वीडियो को मैं यही पैन करती हूँ, मैं फ़ोन भी नहीं पकड़ पा रही हूँ, हाथ में बहुत पेन हो रहा है। मतलब थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना, 2 दिन का फास्टिंग है, तो ऊपर से सब कुछ तो खुद ही अकेले ही करना पड़ता है। बाप रे, सुबह रात भर सोई नहीं थी, 2:30-3 बजे तक मैं जगी हुई थी। फिर मैं सुबह उठ गई, क्योंकि सुबह में अर्घ देना था। तब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, साड़ी वाड़ी सब थोड़ा चेंज वेंज करूँगी। और इस वीडियो को मैं यही पैन करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ठीक से शूट नहीं हो पाता है, पूजा पाठ वाला अच्छे से शूट नहीं हो पाता है, तो जो था कि मैं नहीं लेती, छोड़ देती वीडियो। फिर सोची कि नहीं, पहली बार उठा रही हूँ। छठ भी मैंने नहीं लिया था, क्योंकि मैं गाँव गई थी ना, तो वहाँ पे मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल थी, तो नहीं ले पाई। तो छठ का भी वीडियो नहीं हो पाया मेरा। तो मैं सोची चलो एटलीस्ट इसका तो एक ले लूँ। बट मैं ऐसे वॉइस ओवर दे के मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वो ओरिजिनल वॉइस में तो फ़ोन कहीं और है ट्राइपॉड पे लगा के, और रिकॉर्ड कहीं और हो रहा है, अच्छे से नहीं हो पाया है। लेकिन जो भी हो पाया है मैंने शेयर किया है, ताकि मेरे लिए भी एक मेमोरी रहे। और ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय।